ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 10,000 से अधिक मामलों की पुष्टि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र बुलाई समीक्षा बैठक। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। खुले बाजार में भी उपलब्ध होगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 10,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10,455 नये मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक 2,186 मामलों की पुष्टि पटना से हुई है। वहीं गया से 1,081 मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 544, सारण से 530 और औरंगाबाद से 350 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। 30 जिलों से 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। राज्य में 7 दिनों के अंदर कोविड के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस बीच कोरोना के अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र ही एक समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर कई कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की संभावना है। भाजपा ने भी नाईट कर्फ्यू पर सवाल खड़े करते हुए सरकार से सप्ताह के अंत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि नाईट कर्फ्यू से कोई फायदा नहीं होने वाला है। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार 7 से 8,000 के बीच कोविड के नये मामले मिल रहे हैं। आज पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 10,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,59,170 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में रिकॉर्ड 1,54,700 से अधिक मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। वहीं एक दिन में 1,761 मरीजों की मौत के साथ ही इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,80,530 हो गया है। वर्तमान में देश में 20,31,977 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री गांधी ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने हालिया दिनों में अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड जांच कराने का आग्रह किया है। पटना मेडिकल कॉलेज के 7 चिकित्सक आज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पीएमसीएच के 70 डॉक्टर और 50 से अधिक नर्स अब तक संक्रमित हो चुके हैं। बाढ़ स्थित एनटीपीसी संयंत्र के 29 कर्मचारी और उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के महुई गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्मों के जाने माने गीतकार श्याम देहाती की कोविड से मौत हो गई है। उनका गोरखपुर में इलाज चल रहा था। शेखपुरा जिला अधिवक्ता संघ ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोर्ट रूम में काम नहीं करने का फैसला किया है। संघ के महासचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल तक अधिवक्ता कोर्ट नहीं जाएंगे। नालंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 2 चिकित्सक और 2 एएनएम समेत 6 कर्मी कोविड संक्रमित मिले हैं। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कोविड टीकाकरण की नीति को अधिक उदार बनाने और तीसरे चरण की शुरूआत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। इस चरण में पहले की तरह सरकारी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा।
बैठक में वैक्सीन खुले बाजार में उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। इस फैसले के बाद वैक्सीन निर्माता कंपनियां प्रत्येक माह 50% टीकों की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेगी और बाकी 50% राज्यों के साथ साथ खुले बाजार में आपूर्ति के लिए स्वतंत्र होगी। वैक्सीन कंपनियों को राज्य सरकारों और खुले बाजार में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए इसकी कीमत की घोषणा पारदर्शी ढंग से पहले ही करने को कहा गया है। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने प्रयास के तहत यह सुनिश्चित कर रही है कि कम से कम समय में अधिकतम लोगों का कोरोना बीमारी के खिलाफ टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत में काफी तीव्र गति से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है और इस गति को और भी बढ़ाया जाएगा। संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन लगाए जाने की गति के आधार पर केंद्र सरकार अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका मुहैया कराएगी। ये सभी टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जिसमें निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना वैक्सीन निर्माताओं के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और इसकी आपूर्ति प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने कल भी कोविड से उत्पन्न स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, देश भर के जाने माने चिकित्सकों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। श्री पांडेय ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर भी हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने राज्य को पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर की आपूर्ति का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 50,000 इंजेक्शन का ऑर्डर विभिन्न कंपनियों को दिया गया है। प्रदेश के कोरोना मरीजों के इलाज के लिए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी अब संजीवनी ऐप पर भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस ऐप को पिछले साल विकसित किया गया था। इसे पुनः अपडेट करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश भर की 67 छावनी बोर्ड अस्पतालों में प्रत्येक रोगी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। श्री सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सेना प्रमुख को स्थानीय कमांडरों से मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने कोविड संकट के दौरान आम नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराने को भी कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि यदि आप 10 सेकंड तक बिना किसी असहजता के अपनी सांस को रोक लेते हैं तो आप कोरोना संक्रमित नहीं हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि इसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है। सफाई का पूर्ण ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं और जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें और दूरी जरूर बना के रखें, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आप गए तो आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो कोविड होता है वो नेचुरल इन्फेक्शन होता है। बात ठीक है कि वो भी एंटीबॉडी बनाते, लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि जो कोविड के बाद बहुत से लोगों में एंटीबॉडी बनी ही नहीं, बहुत से लोगों में बनी तो उनकी मात्रा बहुत कम बनी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये जो एंटीबॉडी है आपको कितने दिनों तक सुरक्षित है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो रोज जिन लोगों में अगर ऑलरेडी एंटीबॉडी है तो उनमें ये वैक्सीन पहली ही डोज हो सकता है वो आपको बूस्टर डोज का काम करे और ज्यादा अच्छी वैक्सीन बना ले। तो इसलिए इसमें बिल्कुल हमें रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोविड हो गया है और उसके 4 से लेकर 6 हफ्ते बीत चुके कोविड से होने के बाद, तब आप वैक्सीन के लिए उपयुक्त पात्र हैं। राज्य में अब तक लगभग 60,28,000 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,04,031 लोगों को टीका लगाया गया। इधर देश में अब तक 12,71,29,000 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं।
उत्तर रेलवे अगले 3 दिनों के दौरान बिहार के लिए 5 और विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। रेलवे ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चल रही हैं और यात्री आरक्षित टिकट बुक करा सकते हैं। रेलवे ने कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की सहायता के लिए पार्टी सेवा ही संगठन अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत करेगी। श्री जायसवाल ने बताया कि इसके तहत जरूरतमंदों के बीच भोजन, राशन, मास्क और सैनिटाइजर जैसी आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने 2 मई से 7 मई के बीच आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा तिथियों की घोषणा परीक्षा की शुरूआत से 15 दिन पहले की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने 25 अप्रैल को आयोजित होने वाली पंचायत अंकेक्षक की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। प्रदेश में मौसम प्रायः शुष्क बना हुआ है और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नए सिस्टम के बनने से अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवातीय हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है तथा इस चक्रवातीय हवाओं के क्षेत्र से एक निम्न दबाव की रेखा बिहार तथा उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल होते असम तक जा रही है, जिसके कारण 20 एवं 21 अप्रैल को बिहार के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना बनी है। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कोविड महामारी के कारण श्रद्धालु अपने घरों में ही अनुष्ठान कर रहे हैं। कल रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने रामनवमी पर किसी प्रकार के जुलूस या सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है। इधर रामनवमी पर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर से भक्तों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के नौनेर गांव में आज भीषण अगलगी में एक बच्चे की जलकर मौत हो गई। इस अग्निकांड में लगभग 1 दर्जन कच्चे घर जलकर नष्ट हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर से एसएसबी के जवानों ने 2 तस्करों को 3 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 20 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर में बालू के अवैध खनन के विवाद में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई। बेगूसराय जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 10,000 से अधिक मामलों की पुष्टि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीघ्र बुलाई समीक्षा बैठक। देश में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। खुले बाजार में भी उपलब्ध होगा टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ गहन विचार विमर्श किया। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया।